Good morning, my dear students. How are you today? I hope you are 100% better and cool. Yes, na? Okay. So start our class. Are you ready? Yes. Okay. No problem. But don't worry. Don't worry. Don't worry. I will manage. So open your notebook and English reader book with pen. Clear? Good boy. So I think this lining and this sentence, I hope you are better understand, because you are not reply me your question and doubt. I think you are better remember. Clear? Good. But I wish you reply me your doubt and question. Clear? Good. So this video watching. Okay, good job. तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी लेसन को. क्लियर? वेरी गुड. आर यू रेडी ना? गुड. देखते हैं फिर नए अंदाज पर. मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को फाइंड करूँ, बट इस तरह से मैं फाइंड करूँ कि आपको इजी हो. अब मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि आपको बुक कैसे रीड करना है, तो मैं अब वैसे इस जो लाइनिंग इसको मैं वैसे रीड अब नहीं कराऊँगा. ठीक है? क्योंकि आप लोग कोई कमेंट्स नहीं करते हो यस या नो कैसा बना है कि नहीं, या तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आता होगा. पता नहीं क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट्स नहीं करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक मुझे कहाँ समझ में आएगा कि आपको समझ में आ भी रहे कि नहीं. क्लियर? तो जब तक कुछ बोलोगे नहीं, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होने वाला. क्लियर? क्योंकि दुनिया जो है वो क्या अपने हक के लिए जब तक लड़ोगे नहीं, अपने हक मतलब अपने माइंड के लिए कि यस सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए, तब तक कुछ नहीं होने वाला. ठीक है? तो ये बिल्कुल आपके माइंड और दिलो दिमाग होना चाहिए कि जो भी डाउट है उसको पूछोगे तब तो पता चलेगा ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और खाली शांत रहोगे तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, समझूंगा या नहीं पता नहीं, मुझ में अच्छा फील नहीं होता, क्योंकि मैं आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है? ऑनलाइन क्लास. तो वेलकम अवर ओकेडी ऑनलाइन क्लास. सरल से सरल एंड डीप टू डीप लर्निंग. क्लियर? गुड जॉब. सो स्टार्ट टुडे अवर क्लास. ओके, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर नॉट मैनी पीपल who would buy shoes from the shoemaker. There were not many people. कहने का मतलब ये है कि जो मोची था, ठीक है, उस जंगल के किनारे में रहते थे. क्लियर? वो उसकी पति के साथ. तो वहाँ पर इतने मैनी पीपल अनेक जो लोग हैं वो नॉट नहीं थे, वहाँ नहीं रहते थे. ठीक है? क्लियर? जो वुड बाई, ठीक है, जो उनसे क्या है बाय शूज, जो शूज है जूते हैं ये, उसको क्या है वो खरीद सके. क्लियर है? फ्रॉम द शू मेकर मतलब उस मोची से. क्लियर है समझ में? ये कह रहा है कि जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ उतना लोग नहीं थे कि उनकी शूज़ को, जूते को क्या खरीद सके. ठीक है? क्योंकि जंगल किनारे हैं तो जाहिर सी बात है लोग तो ज़्यादा होंगे नहीं, है कि नहीं. और जो दुकान है वो क्या है, जितना ज़्यादा भीड़
और जितने ज़्यादा मार्केटिंग उतने अच्छे दुकान चलते हैं। आप सबको पता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस क्षेत्र से बिलोंग करते ही होंगे। ठीक है, किसी का शॉपकीपर होगा, ठीक है, कोई दुकानदार होंगे। तो ये कह रहा है कि वहाँ उतने लोग नहीं था कि जिससे शू मेकर जो मोची है उससे क्या है जूता वो खरीद सके। क्लियर। तो क्या हो रहा था, ईच डे, ठीक है, ईच डे प्रत्येक दिन क्या है, उसके जो स्टोर है, उसकी जो दुकान है किसका, ऑफ लेदर, चमड़े का, उसकी जो दुकान है चमड़े का, अब वो क्या होने लगा, बिकेम लेस एंड लेस, ठीक है, घाटे पर घाटा, लेस, ठीक है, लॉस होने लगा, घाटा, ठीक है। ये कह रहा है कि अब दिनों दिन क्या है, उसकी जो चमड़े का जो स्टोर था, दुकान था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लॉस होने लगा, क्योंकि चमड़े का जो दुकान है वो चमड़े से पूरा क्या भरा पड़ा है। बना डेली का उसका काम है जूते बनाने का, अब वो बना रहा है, लेकिन उसके दुकान से कोई शूज़ खरीद नहीं रहा है। तो क्या होगा, इस तरह से उसका जो दुकान है वो क्या होने लगा, लॉस होने लगा, ठीक है, मतलब उसको हानि होने लगा, सीधी सी बात। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ही डिड नॉट हैव मनी, अब उसके पास क्या, मनी, पैसा नहीं है, किसके लिए, टू बाई मोर लेदर, कि और वो ज़्यादा लेदर, चमड़ा क्या करे, बाई, खरीद सके, क्योंकि वैसे भी उसका दुकान क्या है, चल नहीं रहा है, ठीक है, और उसको जूते बनाने के लिए और लेदर चाहिए, तो और लेदर लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। क्लियर। तो इस तरह से उसका जो दुकान है वो क्या है, हानि यानी होते जा रहा था, लॉस होते जा रहा था। क्लियर है। और नहीं वो तो क्या अपना दुकान चलाने के लिए और लेदर क्या है खरीद सके, क्योंकि उसके पास क्या पैसे नहीं है। तो इस तरह से क्या है, उसके दुकान जो है वो हानि हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्लियर है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि डे बाय डे, फिर इस तरह से दिनों दिन, दिनों दिन क्या होने लगा, द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रो पुअर, और इस तरह से शू मेकर और उसके पत्नी क्या होने लगे, और ज़्यादा गरीब, दिनों दिन, पुअरर, ज़्यादा गरीब बढ़ने लगे, उसकी जो दरिद्रता है वो ग्रीव, मतलब होता है वृद्धि करना, किसमें वृद्धि करना, उसकी गरीबी पर। तो इस तरह से जो शू मेकर है उसकी पत्नी है वो दिनों दिन और गरीब पर गरीब क्या बढ़ने लगे, होने लगे वो, ठीक है, उसकी गरीबी और बढ़ने लगी, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे जिससे और वो क्या लेदर खरीद कर क्या शूज़ बना सके, ठीक है, और न ही उनके पास उतने लोग थे उस गांव में कि उससे जूते खरीद सके। तो इस तरह से उसकी गरीबी और क्या होने लगे, बढ़ने लगे। क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ कि एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज़, और इस तरह से उसकी दुकान पर, स्टोर पर अंत में क्या है, एक वन पेयर ऑफ शूज़ बोल रहा है, एक जोड़ी शूज़ का क्या, केवल एक जोड़ी शूज़ के ही लेदर बचा था, ठीक है, उसके पास था। क्लियर है। मतलब काम करने के लिए, अपने दुकान पर काम करने के लिए उसके पास सिर्फ वन पेयर, ठीक है, वन पेयर मतलब होता है एक जोड़ी, एक जोड़ी क्या बचा था, शूज़, ठीक है। क्लियर है। लेदर, चमड़े का, ठीक है। क्लियर है। गुड। जो क्या किया था, द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज़, जो शू मेकर क्या है उसको, उस एक पेयर जोड़ी को क्या करा था, काट कर बाहर रखा था, ठीक है, ताकि मैं उसको क्या कर सकूं, जूते बना सकूं, ठीक है। क्लियर। ये कह रहा है ही सैड टू हिज वाइफ, उसके वाइफ से कह रहा है, और टुमारो आई विल सी देम, उसकी पत्नी से कह रहा है, कहा कि कल जो आने वाले हैं मैं कल उसको क्या करूँगा, आई सी देम, मैं उनको सिलूँगा, ठीक है, मतलब उस पर क्या शूज़ बनाएगा, वो सिलाई करेगा, ठीक है। जैसे मोची लोग क्या करते हैं, चमड़े का सिलाई करते हैं ना, तो वैसे ही उसकी पत्नी को कह रहा है कि मैं उसको कल क्या करूँगा, सिलाई करूँगा। क्लियर। ये कह रहा है शू मेकर अपनी पत्नी से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया होगा
तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर दोबारा देखिए, क्लियर। और आप इस वर्ड को तोड़ते जाइए जो आपने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह से ये तोड़ा गया है कि टू क्या है, बाई क्या है, मोर क्या है, लेदर क्या है, डे बाय डे क्या होता है, शूमेकर क्या होता है। ये आपका क्या होगा, HW। इस वीडियो के अंत में आपको इसको HW कर बताना है, बस इतना को कि कौन क्या है, ही क्या है, डिड क्या है, नॉट क्या है, हैव क्या है, मनी क्या है। ये आपका इतना होमवर्क होगा, ठीक है। जितना हो सके उतना बनाना, डोंट वरी, कोई बात नहीं, पूरा नहीं बना लेकिन ट्राई करना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए, लेकिन ये सब चीज़ आपको आना चाहिए अभी से। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। मैं अलग से और ग्रुप में जाकर होमवर्क का इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। आप बुक इस वीडियो को अच्छे से रीड कीजिए, वाचिंग कीजिए, लिसनिंग कीजिए और देखिए क्या क्या हो रहा है, क्लियर, गुड। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेस्ड। अब जो शू मेकर है, मोची है, अब वो क्या क्या, ठीक है, व्हाट क्या प्रॉब्लम, समस्या वो क्या कर रहा है, फेस्ड कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस्ड कर रहा है, उसके सामने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फेस करेगा, ठीक है, सामना क्या क्या करेगा, ये कह रहे हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द क्या शू मेकर फेस्ड, ठीक है। अब उसके सामने में क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम आएगा जिसको क्या करेगा, फेस करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसी बात है उसकी दुकान तो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके सामने में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये देख रहे हैं, क्लियर। देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट ऑफ एंड वेंट टू हिज शॉप। कहने मतलब ये है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, जो शू मेकर है वो गेट ऑफ, रेडी होकर, ठीक है, गेट ऑफ क्या किया, इनटू हिज शॉप, उनके शॉप, उनकी दुकान के अंदर वे गए, क्लियर। कहने का मतलब ये है कि अगले सुबह जो मोची है वो अपने दुकान के अंदर गए, क्लियर, गुड। उसके बाद लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं, ही वॉज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सॉ। ये कह रहा है कि जैसे ही वॉज सरप्राइज्ड, वह क्या अंदर गया अपने शॉप दुकान के अंदर, तो वह सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वाज, तो क्या है ये पैसिव वॉइस, ठीक है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, मतलब वो सरप्राइज्ड हो गया, करने वाला कोई और है, तो ये है आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस बोलते हैं जिसको। वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म के साथ अगर क्या बी फैमिली का कोई वर्ब है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ, ये सब आना चाहिए आपको। पैसिव और थर्ड फॉर्म, वो सरप्राइज्ड हो गया, वो आश्चर्य हो गया, एक व्हाट ही सॉ, उसको देखकर, ये क्या, ठीक है, ही सॉ, उसको देखकर, जैसे ही शूमेकर अंदर, ठीक है, इंटर करता है अपनी दुकान पर, तो वह देखकर क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्लियर, ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं, देयर ही सॉ अ पेयर ऑफ शूज। अब जैसे ही वो अंदर गए तो क्या देखता है, देयर, वहाँ पर, वह एक जोड़ी, ए पेयर मतलब एक जोड़ी, क्या देखा, शूज, जूते को देखा, क्लियर, क्योंकि वो तो क्या नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग, आई मीन जो क्या टुमारो मैं इसको सिलूँगा, ठीक है। ये कार्ड फिट करके क्या दुकान पर रखता है, जैसे अगली सुबह जाता है, ठीक है, फ्रेश होकर, गेट ऑफ उठ कर, तो क्या है, अपने अंदर, अपनी दुकान के अंदर जाता है, तो सरप्राइज्ड होता है। सरप्राइज्ड क्या होता है कि यही कि उसके दुकान के अंदर एक जोड़ी शूज़ क्या है, वो बना हुआ, ठीक है, उसको देखता है तो क्या हो जाता है, सरप्राइज। जैसी बात है, अगर वो कोई आप कुछ काम नहीं किए हो और आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि अरे ये होमवर्क कौन कर दिया, ठीक है, मैंने तो नहीं किया, मैं तो सोचा था कि कल इसको
रीड करूँगी या पढ़ूँगा, ठीक है, नोटबुक बनाऊँगा, लेकिन जैसे ही आपने अपने बिस्तर से गेट ऑफ किया तो पता चल रहा है कि आपका क्या बेड पर ही वो होमवर्क कंप्लीट रखा हुआ है जहाँ पर आप चाय पी रहे हो, तो आप सरप्राइज होगे ना। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। क्लियर, गुड। उसके बाद लिखे ही हैड नेवर सीन ए बेटर पेयर ऑफ शूज़। वो कह रहा है कि ही हैड नेवर सीन ए बेटर पेयर ऑफ शूज़। वो कह रहा है कि मैंने मतलब वह जो शू मेकर वह अभी तक ऐसा बेटर पेयर, बहुत ही अच्छा जोड़ी में शूज़ अभी तक नहीं देखा है। नेवर मतलब कभी नहीं देखा है, क्योंकि इतना अच्छा वो बना हुआ था। ठीक है, वो अपने लाइफ में क्या इतना अच्छा शूज़, ठीक है, वो नहीं देखा था, ये कह रहा है। क्लियर, गुड। आगे देखते हैं। द शूज़ वर परफेक्ट। क्लियर, जो शूज़ है वो बहुत ही परफेक्ट थे मतलब बनकर, ठीक है, कंप्लीट, पूर्ण रूप से जितना काम उसमें होना चाहिए एक शूज़ पर, वो सब चीज़ काम क्या होता है एक्चुअल में कंप्लीट हो गया था। परफेक्ट, न तो किसी भी प्रकार की उसमें कमी, परफेक्ट यानी कि परफेक्ट, कंप्लीट, डन, ये क्या हो गया, शूज़ बनकर रेडी था। ठीक है, रेडी था। आगे लिखे हैं द स्टेचेस वर फाइन। और जो उसकी जो स्टेचेस है, स्टेचेस, ठीक है, वो क्या है, सिलाई बहुत ही फाइन थी। फाइन मतलब होता है ठीक, उत्तम, उत्कृष्ट कह सकते हैं। तो जो उसकी जो सिलाई थी, आई मीन जो टाँके थे, वो बहुत ही उत्तम तरीके से, बहुत ही फाइन तरीके से, क्या परफेक्ट तरीके से क्या सिलाए हुए थे। वो और मतलब थे होता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर, आगे बढ़ें। दे वर सो वेरी वेल मेड दैट दे वर सोल्ड एट वंस। ये कह रहा है कि दे वर सो वेरी वेल, ये जो शूज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, मैड बने थे। ठीक है, जो शूज़ है बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फाइन, बहुत ही उत्तम तरीके से क्या है वो बने हुए हैं। सो इसलिए दैट दे, जो कि वे क्या हो जाएगा, वॉर सोल्ड एट वंस, वो एक ही बार में, एट वंस एक ही बार में वो क्या हो जाएगा, सोल्ड मतलब बिकना, बिक जाएगा, बिके थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिक जाएगा। सीधी सी बात कि वो इतना अच्छे बने थे कि उसकी जो शूज़ है वो एक ही बार में ही सोल्ड हो जाएगा, बिक जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं, एक सेकेंड। हु डू यू थिंक केप्ट द शूज इन द शॉप। हु, क्वेश्चन पूछा कौन, ठीक है, डू यू थिंक, क्या 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 आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो। ठीक है, कि केप्ट द शूज इन द शॉप, कि उसके शॉप में, दुकान में उस शूज को कौन रखा। ठीक है, आप क्या सोचते हो या आपको क्या लगता है। ठीक है, हु डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो या कि आपको क्या लगता है कि उसकी दुकान में उस शूज़ को किसने रखा। हु, कौन, ठीक है, कौन रखा। ठीक है, कौन रखा होगा, देखते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, टाइमिंग देख रहा था क्योंकि ये
कहीं लॉन्ग ना हो जाए, लॉन्ग होगा तो फिर अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत जाता है, सो डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, एक मिनट। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। ठीक है, अब जैसे ही क्या है, वो जो शूज़ था वो तो बहुत ही जल्दी क्या हो गए, बिक गए। यहाँ पर लिखा है सोल्ड एट वंस, वो एक ही बार में क्या हो गए, बिक गए थे। ठीक है, मतलब वो बनकर रेडी भी थे, परफेक्ट है, सिलाई अच्छे थे, इसीलिए क्या कहें, दे वर सो वेरी वेल मेड दे वे क्या वॉर सोल्ड एट वंस। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि वो जो शूज़ है वो बनकर बहुत ही रेडी थे, परफेक्ट थे, फाइन थे, जिसके कारण वो एक ही बार में वन सेट सोल्ड थे, वो क्या हो गए थे, बिक गए थे। ठीक है, अब बिक गए थे तो जही सी बात, उसके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। तो उस पैसे सब क्या कर रहे हैं वो, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। जाहिर सी बात है, अब उसके पास क्या आ गए, पैसे आ गए। तो वो जो मोची है वो पैसे के साथ क्या मार्केट गए। क्लियर, वेंट मतलब गए, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, यही कह रहा है। आगे देखें, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। फिर उन्होंने, ही मतलब वो जो शू मेकर है वो क्या किया, 2 पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, चमड़े का 2 जोड़ी, ठीक है, लेदर के लिए। ठीक है, क्या किया, वो लेदर खरीदे। ठीक है, किसके लिए, शूज़ के लिए, मतलब शूज़ बनाने के लिए, जूते बनाने के लिए वो, ठीक है, 2 जोड़ी जूते बनाने के लिए वो लेदर क्या किए, खरीदे। ठीक है, कौन, शू मेकर। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। जो मोची है वह, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ शूज़ 2 जोड़ी जूते के लिए, फॉर प्रीपोजिशन। ठीक है, 2 जोड़ी जूते के लिए क्या खरीदे, लेदर आई मीन चमड़ा, बॉट की, खरीदा। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाय मीन्स खरीदना, बॉट में खरीदा। क्लियर, उसके बाद बोल रहा है कि द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़। एक सेकेंड, द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज़। ठीक है, कहने मतलब ये है कि जो शू मेकर है, मोची है, ठीक है, वो क्या किए, 2 पेयर्स मतलब 2 जोड़ी शूज़ के लिए वो लेदर क्या किए, कटिंग किए और उसको आउट बाहर रखे। जाहिर सी बात, लेदर है, थोड़ा हो सकता है क्या हो, उसको धूप में रखने के लिए क्या रखें, उसको बाहर रखें ताकि वो अच्छा से और क्या हो, कंफर्टेबल हो जूते बनाने पर। तो उसको काट फिट करके क्या है, वो क्या बाहर रखता है। क्लियर, एंड और सैड टू हिज वाइफ, और वह अपने पत्नी को कहा, क्या, वो लेदर को काट कर अपनी पत्नी को कहा, क्या कहा, देखते हैं क्या कहा, टुमारो आई विल सीव देम। कह रहा है कि कल, ठीक है, पहले जैसा, कल मैं देम उसको, किसको, इस लेदर को सिलूँगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस, विल आपका फ्यूचर दर्शाएगा। जब कभी भी विल आएगा किसी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, तो समझना विल लगा है तो फ्यूचर की बात हो रहा है, और वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस। क्लियर, गुड, क्योंकि विल जो है वो अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं इसको कल सिलूँगा। क्लियर, आगे देखें, गुड, चलो ठीक है, यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, इसको इन करते हैं, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और मुझे क्वेश्चन आपसे डाउट क्लियर भी करना है, क्वेश्चन भी क्लियर करना है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर करना कि सर वीडियो समझ में आया, सर वीडियो समझ में आया, कुछ भी, बस रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो ये आज का क्या होगा, और उसके बाद आपका ये होगा आपका होमवर्क, जो मैंने वीडियो में बताया था कि आपका होमवर्क ये वाला है।
ये इसमें वर्ड को आपको पहचाना है, कौन वर्ड क्या है, कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, कौन क्या है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। आप अपना रफ कॉपी में एक एक वर्ड को लिखते जाना, बस थोड़े दिन के लिए लिखते हैं इसको, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। तो ये पहचानने के लिए है, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना ही करना। क्या लिखना है आपको, ही लिखना है, ही के आगे लिखना है, वो क्या है, वो ही सब्जेक्ट है, जितना इन्फॉर्मेशन उसको लिखे, ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को और क्या इसमें क्या है, नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, छोटा छोटा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है। क्लियर। लेदर क्या है, चमड़ा है, तो चमड़ा को क्या कहेंगे, नाउन है कि प्रोनाउन है, ये देखना है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जहाँ पर ऑफ आए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा उसके बाद क्या आता है, ये ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ये आपको देखना है। तो ये ऐसे बस आपको क्या करना है, डील करना है, तोड़ना आना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं इसमें आपको ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया हूँ, क्लियर नहीं किया हूँ कि मोर क्या है, लेदर क्या है, ठीक है, डे क्या है, ये आपको करना है, क्योंकि मैंने पहला पार्ट 1 में ये सब चीज़ किया हूँ, ठीक है। तो आपको ये पार्ट 2 में आना चाहिए, ठीक है। और नहीं भी आएगा तो कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ओके, आई एम साइन